और लोगों ने जवाब दे दिया। एक कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि आपने उसके बारे में कई बार बोला होगा, वो है ईवीएम। ये जो 130 सीटें आई हैं, इसको लेकर जब नतीजे आ रहे थे और मैं उस समय कार्यक्रम कर रहा था, तभी संजय राउत का बयान आ गया कि ये कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक तरह से एक रोना गाना, मतलब वो स्टार्ट हो गया था। ये ईवीएम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की जीत में? देखिए, ये जब जीतते हैं तो ईवीएम पे बोलते नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट ईवीएम पर दिया हुआ है, सारे पहलुओं का उसके ऊपर विचार किया। इसीलिए वापस अभी जब केस इन्होंने की तो कोर्ट ने कहा कि आप हारने के बाद रोना छोड़ दो। मूल रूप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है, जेएमएम और कांग्रेस जीतती है, और या हम जीतते हैं। वहां पर उनकी जीत पर कोई सवाल या निशान नहीं है। वहां ईवीएम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ईवीएम खराब है। यहां एक लॉजिक लेके आया कि बैटरी 99%। नहीं, उसके ऊपर 99 के 100 हो कि 90 हो कि 60 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी जो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, उनको लगता है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। और एक लॉजिक भी देती है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लॉजिक देता है, बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, छोटा चुनाव हमें जितवा देते हैं। जैसे हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हमें जितवा दिया। ये लॉजिक देते हैं वो लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है? दोनों छोटे स्टेट है। सवाल यह है, अगर ऐसा होता, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का हुआ। लोकसभा के चुनाव में आपको 99 सीटें कैसे मिली? लोकसभा के चुनाव में हम लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन हमको सीटें कम मिली। तुलना में हम लोग जितना मानते थे उतनी सीटें नहीं मिल पाई जी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें इन्होंने बंद करनी चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख है, ये भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। आप देखिए, भारत के जो इंस्टीट्यूशंस है जी, उन इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का विश्वास कम हो, एनआरकी खड़ा करना। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल की बात कही, व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म का अर्थ यह होता है भारत के संविधान पर और भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं पर अविश्वास दिखाना, ये संस्थाएं गलत है बताना, इस नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल क्या करते हैं? भारत की संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास न बैठे, ये प्रयास करते। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत, सीएजी गलत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान ने ट्रांसपेरेंटली जिन संस्थाओं को सरकार से अलग खड़ा किया, उन संस्थाओं को कलंकित करने का काम अगर राहुल गांधी करते हैं, हाथ में आप संविधान ले रहे हो और संविधान की सारी संस्थाओं को बदनाम करके इस देश में एनआरकी लाना चाहते हो। राहुल गांधी का विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और इसीलिए लाल संविधान लेकर घूमते हैं। क्योंकि ये जो लाल किताब है ना, किसकी है पता है ना आपको? नक्सलियों की किताब होती है। ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने। अगर उनके संविधान में सही पन्ने होते तो राहुल गांधी कभी भी इस देश की संस्थाओं को बदनाम नहीं करते। बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के एक स्वामी को जेल के अंदर डाल दिया गया। जो वकील उनका केस लड़ने के लिए गया, वो भी, उसको भी जिसे कहते हैं बहुत ही बुरी स्थिति में है। वो इस समय जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश की स्थिति पर आप फडणवीस जी क्या कहना चाहते हैं? केंद्र में आप लोगों की सरकार है। देखिए, इस मामले में भारत सरकार ने जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आवाज उठाई है और जनता ने भी एक प्रकार से इसका इको तैयार किया है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ताकतें कहने वाले जो है, वो क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? क्यों राहुल गांधी
अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं, जाए अमेरिका और जाकर वहां कहे कि बांग्लादेश के ऊपर आप सैंक्शंस करो या बांग्लादेश को आप एक प्रकार से आग दिखाओ। ये क्यों नहीं कहते राहुल गांधी? जिस तरह से इस देश में इस समय कुछ विषयों को लेकर विवाद चल रहा है, संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और अजमेर दरगाह को लेकर भी एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है, इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? कि महत्व की बात यह है कि आप अगर दुनिया का इतिहास देखें, दुनिया का, तो दुनिया के इतिहास में जब जब वहां की मूल परंपरा पर आक्रांताओं ने आक्रमण करके वहां के जो मूल स्थल थे, जो आस्था के केंद्र थे, जो उनकी अस्मिता के केंद्र थे, इनको तोड़ा या उनका स्वरूप बदला, तो जब आक्रांता चले गए और वो स्वतंत्र हुए, तब तक उन्होंने अपने मूल स्वरूप को वहां पर प्राप्त किया है, उसको लोगों के लिए उन्होंने प्राप्त करके दिया है। तो भारत में भी चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं कि जो हमारी मूल आस्था है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल तैयार किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के मन में है कि इसका मूल स्वरूप आना चाहिए तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, कानूनन लड़ाई लड़कर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है। आपने बोला कि एक है तो सेफ है नारा बहुत चला, योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, उसका भी कुछ इंपैक्ट रहा आपको लगता है? देखिए, दो नारे अलग नहीं है जी। आज ये मेरे सामने गिलास रखा हुआ है जी, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा भरा है, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा खाली है जी। तो बटोगे तो कटोगे कहना, इसका अर्थ है गिलास आधा खाली है, एक है तो सेफ है, इसका कहना गिलास आधा भरा है। देखिए, दोनों का अर्थ तो यही है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। हम अंग्रेजी में कह दे तो बहुत अच्छा लगता है सबको, ये घोषवाक्य हो जाता है अंग्रेजी का, लेकिन अगर कोई हिंदी में कह दे तो ये बांटने वाली बात हो रही है। अरे भाई, समाज को एक करने का काम है। कोई अगर समाज को, देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि एक रहो तो सेफ रहोगे, योगी जी ने अपने स्टाइल में उसको कह दिया, कह रहे भैया साथ में नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे। चुनाव प्रचार के दौरान आपने गाना गाया था, गीत था वो जागो हिंदू जागो, अब वो काफी वायरल हो रहा है तो वो गाना आपने सुना कहां से और सीखा कहां से, या आप संग से ही सुनते हुए आ रहे थे? देखिए, ये गाना कोई मैंने चुनाव प्रचार में गाया नहीं था। मूल रूप से ये जो गाना है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो कार सेवक के रूप में जब हम लोग अयोध्या गए थे, उस समय का ये गाना था, तब हम ये गाते थे। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस समय भी मैंने वो गाना गाया था, याद करके। उससे जस्ट पहले एक मुंबई में उत्तर भारतीय एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मैंने ये गाना गाया था। हालांकि मुझे कोई बहुत सुर वगैरह आते नहीं है। अभी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे कुछ लोगों ने वो गाना उठाया वहां से जी, और उसको बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया, उसमें कुछ कोरस डाल दिया, तो एक वो गाना बन गया। और मैं तो आपको बोलने वाला था 2 लाइनें अगर आप नहीं, चुनाव में उसको नहीं भाई साहब, मैं इतना बेसुरा हूं कि मैं नेशनल टेलीविजन पे अपनी इज्जत नहीं उतारना चाहता। जी 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 जी।